सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, जिज्ञासुगण, भगवत अनुरागी, श्रद्धामयी, आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, मानव सेवा संघ वृंदावन के तत्वावधान में प्रतिवर्ष मुक्त सत्संग शिविर का आयोजन आश्रम प्रांगण में किया जाता है। ये मुख्य रूप से हमें स्मरण कराने के लिए है कि भाई हम सबको मुक्त सत्संग भी करना है। ये है, देखिए मुक्त सत्संग के ऊपर महाराज जी की पुस्तक है मुक्त सत्संग और नित्य योग, और उनके टेप हैं, टेपांकित वाणी है। कौन सा नंबर है मुझे ठीक से याद नहीं, 24 नंबर है वो। उसमें है संतवाणी, जो पुस्तक छपी है महाराज जी के टेपों की, उसमें ये है। तो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू मुक्त सत्संग, एक पूरा 45 मिनट्स का, और मुक्त सत्संग नित्य हो गए। अब एक्चुअली ये मुक्त सत्संग है क्या, इस विषय में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, तो उनका कहना यह है कि मुक्त सत्संग ही वास्तविक सत्संग है। कमाल है भाई। ऐसे तो जीवन के सत्य को स्वीकार करना भी सत्संग है, अपने जाने हुए असत्य का त्याग करना भी सत्संग है, प्रभु में आस्था, श्रद्धा, विश्वास स्वीकार करना भी सत्संग है। फिर ये मुक्त सत्संग क्या है? अब दो शब्दों से बना है। मूक यानी मौन होना, मौन रहे हम। बहुत से लोग सोमवार को बोलते नहीं है, बोले आज हमारा मौन दिवस है, लिख के बात करेंगे अगर आवश्यक हो। और दूसरा है सत्संग। तो महाराज जी ने कहा कि मुक्त सत्संग हमें एक वास्तव में ये ऊपर की ओर ले जाता है, भगवान की तरफ ले जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण जो हमारा वास्तविक जीवन है, जो हमारी वास्तविक मांग है, जो हमारी मांग में है, जो हमारा जीवन, हमें अविनाशी जीवन चाहिए, हमें स्वाधीन जीवन चाहिए, हमें रसरूप जीवन चाहिए, तो ये उस ओर ले जाता है। तो हम सबको शांत भी रहना है। महाराज जी ने कहा उनके शब्दों में कि मुक्त सत्संग पहले अपने वृंदावन आश्रम में जब मैं आया था यहाँ आश्रम में, तो उस समय प्रातःकाल 3:30 बजे और सायंकाल 7:30 बजे, ये 2 समय मुक्त सत्संग होता था। प्रातःकाल 3:30 बजे, 4 बजे तक आधा घंटा होता हो। तो हम सब कुछ देर शांत रहें। जैसे प्रातःकाल का समय है आपके पास, तो आप शांत रह सकते हैं। शांत रह के देखें हम अपने को। बहुत से लोग पूछते, महाराज जी मुक्त सत्संग और ध्यान क्या एक ही चीज है? देखिए, ध्यान की कई प्रणालियां प्रचलित हैं हमारे समाज में, लेकिन मुक्त सत्संग उन सबसे अलग है। ध्यान का ही एक रूप है, ध्यान का ही प्रकार है, लेकिन मुक्त सत्संग में कोई अभ्यास नहीं है। ऐसे कोई मंत्र का जप नहीं है, किसी बीज मंत्र का, या कोई अपने
एकाग्रता करना हो, किसी पे लगाओ, ध्यान लगाओ, वो भी नहीं है, इसमें कोई अभ्यास नहीं है। हम सबको शांत रहना है। अब शांत रहने में क्या बाधा आती है क्या कठिनाई आती है? शांत रहना क्यों जरूरी है? पहले तो ये सोचा जाए कि शांत रहना जरूरी क्यों है। तो शांत रहना इसलिए जरूरी है कि शांति से ही तो क्रिया का आरंभ होता है। जितनी क्रिया है वो सब, उसके पहले हम सब शांत होते हैं, काम समाप्त होने के पश्चात फिर शांत हो जाते हैं। शांति जीवन के आरंभ में भी, अंत में भी है, प्रवृत्ति के आरंभ में भी और अंत में भी है। और शांति हम सबकी मांग भी है। सुख तो आदमी को चाहिए ही, यद्यपि सुख उसकी वास्तविक मांग नहीं है, लेकिन वास्तविक मांग रस की है। अच्छा, लेकिन सुखमय परिस्थिति में भी उसको शांति चाहिए ये देखिए कितनी आवश्यक चीज है। शांति हम सबको चाहिए। मूल सत्संग हमें शांति की ओर ले जाता है। तो मूल सत्संग से हम कुछ देर शांत रहें, मूक सत्संग में अपने को देखें। किसी ने पूछा महाराज किस समय करें मूक सत्संग? हर समय तो कर नहीं सकते। तो महाराज इनका वही इतनी व्यस्त दिनचर्या हो, प्रातःकाल सोकर आप उठते हैं, उस समय कौन सा कार्य है आपके पास? आप थोड़ी देर शांत रहिए। रात्रि को सभी कार्यों के पर्यवसान के पश्चात सब काम समाप्त हो गए, अब तो सोने की तैयारी करनी है, सोना है, सोने के लिए जाना है, कुछ देर शांत हो जाइए। तो ये दो अवसर तो ये हैं। और बीच बीच में भी एक काम समाप्त हुआ, शांत हो जाइए। दूसरे कार्य का आरंभ नहीं हुआ, शांत हो जाइए। दो ये 4 बिंदु तो कम ये है, तो 4 तो है ही। और जिनका मूक सत्संग सद जाता है वो मूक सत्संग में अधिक समय भी रह सकते हैं, क्योंकि उसमें रस की अभिव्यक्ति होने लगती है। मूक सत्संग से हम सब सत्य के संगी हो जाते हैं। तो क्या हम वास्तव में सत्य के संग में नहीं रहते हैं? वास्तव में हम सत्य के संग में नहीं रहते हैं। हम बिना संग के नहीं रह सकते। हमें कोई ना कोई आधार चाहिए। तो हम किसके संग में रहते हैं? हम संसार के साथ रहते हैं, शरीर के साथ रहते हैं। शरीर से देखिए प्रातःकाल सोकर उठते हैं, रात्रि सोने तक शरीर से तादात्म्य रहता है, आइडेंटिफिकेशन रहता है। मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं अमुक नामधारी हूँ, मैं अमुक पद पर प्रतिष्ठित हूँ। आपने मुझे ऐसा कह दिया आपने मुझे ऐसा कह दिया, आपने मेरा अपमान कर दिया, आपने मेरा तिरस्कार कर दिया। किसका हुआ भाई? अगर विचारशील है, सोचे कि शरीर का हुआ क्या या मेरा हुआ? मैं को तो मैंने जाना ही नहीं मैंने, और शरीर में तिरस्कार हो नहीं सकता है। ये तो रात्रि को गहरी नींद में वैसे ही पड़ा रहता है मृतक वक्त। संसार में शांति नहीं है, इसको भवसागर कहा है अच्छा, कुछ और भी कह सकते थे मनीष जी, भवसागर ही क्यों कहा भाई से? भवसागर, सागर को आपने देखा होगा, उसमें सदैव ज्वार भाटा रहता है। हम लोगों को बहुत अवसर मिला महाराज जी कृपा से, उनकी वाणी तो जगह दूर दूर तक ले जाने का। तो सागर किनारे भी जाना होता,
तो सागर को मैं देखता कि शांति नहीं रहता है, ये सागर कभी शांत नहीं रहता, हमेशा उसमें ज्वार भाटा। और वहां पर किनारे पे जो है वो चेतावनी लगी है, तो चंद्रमा से उसका संबंध है। पूर्णिमा को मैक्सिमम जो है वो टाइट रहती है, यानी ज्वार, और भाटा उतरना पानी का। शांत नहीं रहता, कभी शांत नहीं रहता है, निरंतर उसमें उथल पुथल हलचल, यही संसार है। संसार में कहीं शांति नहीं है। शांति तो अपने भीतर ही जिसने स्थापित कर ली, तो वो तो कर ली, पाली। बाहर कहीं ढूंढने जाओ तो बाहर कहीं नहीं मिलेगी। बाहर कहीं मिल सकती है क्या? हमें शांत एकांत निर्जन स्थान चाहिए। तो स्थान में शांति नहीं है निर्जन हो भले ही, तब भी देखिए भीतर अगर हमारे कमोशन है, उथल पुथल है, कोलाहल है, तो बाहर की निर्जनता, बाहर का एकांत, बाहर का सुनसान क्या हमको शांति दे सकेगा? ये मुख्य सत्संग से रिलेटेड संबंधित बातें महाराज जी ने जैसी बताई हम लोगों को। तो मुख्य सत्संग का ये शिवट प्रथम दिवस है आज। अभी अभी आपने परम आदरणीय साधननिष्ठ भक्तिमती बहन जी की श्रीमुख से कुछ बातें सुनी, बहुत अच्छे व्रत दिलाया आपने। महाराज जी का सानिध्य मिला, उनकी गोदी में खेली है, उनका प्यार पाया,